अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। अपना पसंदीदा नुमाइंदा मुंतखब करने से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपना वोट सही तरह से कास्ट किस तरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना वोट दुरुस्त तरीके से किस तरह कास्ट कर सकते हैं ताकि आपका वोट जाया ना हो और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले अपना इंतखाबी हलका और सिलसिला नंबर और घराना नंबर मालूम करने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, उसका जो नंबर है वो 838300 पर बिना स्पेस और बिना डैश के सेंड करना है अपने मोबाइल नंबर से। आपको रिटर्न में एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपका इंतखाबी हलका, आपका पोलिंग बूथ, उसके बाद सिलसिला नंबर और घराना नंबर सब मालूम हो जाएगा। उसका ये फायदा होगा आपको कि इलेक्शन डे वाले दिन आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने पोलिंग बूथ पर जाना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अपना वोट कास्ट करके वापस आ जाना है। तो उस के हवाले से आपको मजीद मालूमात इस वीडियो में फराहम करूंगा। दिन आपने सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले पोलिंग बूथ, पोलिंग जो आपका पोलिंग स्टेशन है उस पर पहुंचकर आपने पोलिंग एजेंट के पास जाना है। वहां जो पोलिंग एजेंट है वो सबसे पहले आपका जो अंगूठा है उस पर एक इंटेलिबल इंक से निशान लगाया जाता है, उसकी तस्दीक करेगा, जो कि खास किस्म का निशान होता है। उसकी तस्दीक करने के बाद आपका कौमी शनाख्ती कार्ड लेगा। कौमी शनाख्ती कार्ड आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है और आपका नाम है, उसको वोटर लिस्ट में चेक करेगा। वोटर लिस्ट में चेक करने के बाद आपका जो सीरियल नंबर है और आपका नाम वो अलहदा निकाल लेगा। उसके बाद आपकी शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल के बाद आपका अंगूठे का निशान लगवाएगा वोटर लिस्ट में आपके नाम के सामने। उसके बाद आपको सिलसिला नंबर दे के और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेज देगा। अभी फरिस्त में तस्दीक के बाद आपके अंगूठे पर एक खास किस्म की निशान लगाया जाएगा जिसको इंटेलिबल इंक कहते हैं। जो मर्द हजरात वोटर हैं उनके बाएं अंगूठे पर निशान लगाया जाएगा और जो फीमेल वोटर हैं, खवातीन वोटर हैं, जो उनके दाएं अंगूठे पर शाही का निशान लगाया जाएगा। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाए और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो वो काउंटर फाइल पुर करने के बाद आपको सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का बेल्ट पेपर अलहदा थमा देगा। जो सूबाई असम्बली का बेल्ट पेपर है वो वाइट कलर का होगा और जो कौमी असम्बली का बेल्ट पेपर है वो ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि असिस्टेंट ऑफिसर है जो वो सूबाई असम्बली के लिए अलहदा बैठा होगा और जो कौमी असम्बली है उसके लिए अलहदा बैठा होगा। आपने दोनों के पास जाना है। पहले सूबाई असम्बली ऑफिसर है उससे आपने बेल्ट पेपर लेना है और उसके बाद आपने कौमी असम्बली जो नेशनल असम्बली है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाना है और उधर से आपने बेल्ट पेपर लेना है। जो सूबाई असम्बली है उसका जो बेल्ट पेपर है वो वाइट कलर का है और जो कौमी असम्बली है नेशनल असम्बली उसका जो बेल्ट पेपर है वो सब्ज ग्रीन कलर का है। दोनों बेल्ट पेपर लेने के बाद आपने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उस दोनों बेल्ट पेपर की बैक साइड पे सरकारी मोहर और अपना ज़रूरी मालूमात फ्राहम करने के बाद बेल्ट पेपर उनसे लेके आपने एक स्टंप देंगे। वो आपको स्टंप लेने के बाद आपको पोलिंग बूथ में भेज दिया जाएगा जहां आप मुकम्मल राजदारी के साथ जिस भी नुमाइंदे को आप वोट देना चाहते हैं उसके जो काबी निशान है उस पर स्टंप लगाएंगे और स्टंप लगाने के बाद उसको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जिस तरह आपको फोल्ड करने का तरीकाकार बताया है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप जो सूबाई असम्बली का बेल्ट पेपर है उसको व्हाइट बॉक्स में डाल देंगे और असम्बली यानी नेशनल असम्बली का बेल्ट पेपर है उसको ग्रीन बेल्ट देंगे और वहां से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपका वोट कास्ट हो जाएगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका खास ख्याल रखना है कि जब आप कास्ट करने जाएंगे और पोलिंग बूथ के अंदर बेल्ट पेपर के ऊपर आपने अपने जो पसंदीदा नुमाइंदा है उसका जो इंतखाबी निशान है सिर्फ उसी के ऊपर स्टंप लगानी है। उसका जो बॉक्स बना हुआ है, उसका जो खाना बना हुआ है, उस पर जिस खाने में उसका इंतखाबी निशान है उससे आपकी जो स्टंप है वो बाहर नहीं आनी चाहिए।
वो ऐसा ना हो कि आधी किसी और इंतखाबी निशान के ऊपर हो और आधी किसी और इंतखाबी निशान पे हो, तो वो वोट है जो ज़ाया हो जाएगा और वो आपका वोट है जो तस्वर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपका अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अलावा कोई भी दस्तावेज़ात काबिल कबूल नहीं होगी। और उसके बाद एक और चीज़, आपने जो इंतज़ामिया है उसके साथ हर किस्म का ताउन करना है और वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई बदनज़मी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं करनी, ताकि आपको भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इंतज़ामिया को भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो ये चंद मालूमात थी जो डे पर आपके बहुत काम आ सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से बचा सकती हैं। होता यह है कि पोलिंग डे वाले दिन हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या ऐसा हमारा तबका जो ज़्यादातर देहात पर मुश्तमिल है, उनको पता ही नहीं होता कि हमने अपना वोट कास्ट किस तरह करना है। हर साल तकरीबन 5% वोट हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, वो सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से ही ज़ाया होते हैं। तो अवेयरनेस आप देना आपका काम है। आप अपने माओ बहनों को, अपने बुज़ुर्ग हैं जो जिनको इस बारे में आगाही नहीं है, उनको अवेयरनेस दें और उनको बताएं कि इस तरह से आपने वोट कास्ट करना है ताकि आपका वोट ज़ाया ना हो। वोट आपका हक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी को भी दें, जो भी आपका पसंदीदा नुमाइंदा है जिसको आप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।